तो जिन कर्मों का पैकेट खुल चुका है, जिन कर्मों का फल इस समय मिल रहा है, वो है प्रारब्ध, वर्तमान में फल। जैसे आप सुबह सुबह घर से निकले क्लास लेने के लिए और रास्ते में ईंट पर लगा पैर धम से नीचे गिरे और नाक लहूलुहान हो गई। आपको लगा मैंने तो किसी कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि बहुत खराब किस्म के लोग साथ से निकल गए, ठीक से उनको कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कभी ना कभी कोई कर्म किया होगा, कोई ना मिले तो पिछले जन्म में किया होगा, और उसकी पेटी खुल गई है, हिसाब मिलना शुरू हो गया है। तो प्रारब्ध कर्म का मतलब है वो कर्म जो किए थे पहले। अच्छा, प्रोसेस बताइए, सबसे पहले कोई कर्म क्या बनेगा इन तीनों में से? संचयी, क्योंकि हम कर रहे हैं, अभी इकट्ठा हो रहा है। फिर वो संचित बन जाएगा, पैक होके इकट्ठा हो गया, एफडी में चला गया। फिर एफडी में से जो खुल गई एफडी, वो प्रारब्ध है। ये हो सकता है कि अभी जो पैकेट खुला है उसमें बुरे कर्म वाला खुल गया है, तो लगातार पिटाई हो रही है। क्या अभी हमेशा वही खुलता है? तो पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं समझ लो आपने। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर आपको बार बार चोटें लग रही है, इसका मतलब है कि वो वाला पैकेट खुला हुआ है जो बुरे कर्मों वाला पैकेट था। कभी अच्छे वाला भी खुलेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें अपने डिज़र्व करने से ज़्यादा भी मिल रहा होता है, पर तब नज़र जाती नहीं उस पर, तो हमें लगता है कि ये तो मैं डिज़र्व ही करता हूँ। हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तब आदमी ऐसा सोचता है। जब थोड़ा ख़राब मिलता है तब लगता है नहीं, वाई मी, मैं ही क्यों, हे भगवान मैं ही क्यों, तब ये होता है। जबकि कई बार हमें डिज़र्व करने से बहुत ज़्यादा भी मिल रहा होता है, उस समय निगाह नहीं जाती उस चीज़ पर। खैर, आप तीनों को समझ गए हैं। प्रारब्ध हैं वो जो संचित थे पर पैकेट खुल गया है, संचित हैं जो संचित हैं, पैकेट खुलना बाकी है, संचयीयमान हैं जो अभी हम कर रहे हैं, पैकेट बन रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है।